साथियों नमस्कार, मैं हूं रमेशन। आप देख रहे हैं चाय सब। आज हमारे साथ पूज्य भंते थिरुपानंद जी, जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध भिक्षु महासंघ परिषद के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के। उनसे इससे पहले भी कई बार चर्चाएं हुई हैं मेरी, लेकिन आज फिर मैं अपने पूजनीय भंते थिरुपानंद जी को छेड़ने जा रहा हूँ। तो अभी जो थिरुपानंद हम बात करते हैं और आपको नई बात थिरुपानंद जी से सुनवाने जा रहे हैं। मंगल हो, कुशल मंगल रहो। आपके चैनल के लिए बहुत बहुत साधुवाद। आपके जीवन की मंगल कामनाएं करते हुए मैं भिक्षु थिरुपानंद, प्रदेश अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध भिक्षु संघ परिषद की ओर से। आप आज बहुत दिन में अकेला जी से मुलाकात हुई है। पता नहीं युद्ध की बारी कहाँ से छिड़ेगी। भंते जी, आज 25 दिसंबर और आज प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन की देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं आपसे एक विशेष जानकारी करना चाह रहा हूं कि आज यीशु मसीह के जन्मदिन के साथ साथ में और क्या है उस पर चर्चा करनी। सबसे पहले तो मैं आज के बड़े दिन पर ईसा मसीह के जन्मदिन की समस्त देशवासियों के जीवन की मंगल कामनाएं करते हुए एक बात और बताऊंगा उपासक जी। आप जनता के लिए तो पता है कि आज केवल ईसा मसीह का जन्मदिन है, साथ हमारे भारत के 85 समाज का स्वतंत्रता दिवस भी है। 85% समाज का स्वतंत्रता दिवस, ये समझ नहीं पाए। ये दिवस 15 अगस्त और ये अन्य तारीखों में माने जाते हैं, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, लेकिन आज 25 दिसंबर को जो स्वतंत्रता दिवस बता रहे हैं, इसका रहस्य आप बताने का। सबसे पहली बात तो ये है, मैं बताऊं पत्रकार बंधु, जो आज स्वतंत्रता दिवस क्यों है। आज के दिन आप कहते हैं कि 15 अगस्त को, 26 जनवरी को ऐसे दिवस मनाए जाते हैं, ये राष्ट्रीय पर्व माना जाता है। लेकिन उन त्योहारों पर मात्र कुल चंद 15% के लोग, जो ब्राह्मण संस्कृति के लोग हैं, तानाशाही लोग हैं, वो आजाद हुए थे। लेकिन आज के दिन परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने वो शुभ काम किया जो भारत के मूल निवासियों को जिस काला कानून चिट्ठा था, जिसके माध्यम से इस भारत की नारी के लिए पैर की जूती माना जाता था, भारत की नारी के लिए एक इस तरह से अपमानित किया जाता था। भारत के मूल निवासियों के लिए धन रखने का अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, सुनने का अधिकार नहीं था। ऐसे काले कानून जैसे चिट्ठा जो है, वो चिट्ठा कौन सा है? वो चिट्ठा का नाम है मनुस्मृति, जो ब्राह्मण संस्कृति का आधारशिला है। संस्कृति की आधारशिला को ही परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने खुलेआम उसका दहन किया था। वो तारीख है 25 दिसंबर। कौन सा? 25 दिसंबर, ये लगभग 1925 का समय था। 1925
25 दिसंबर को जी बाबा साहब ने खुलेआम मनुस्मृति का दहन करके जी और ये कह दिया कि आज मेरे समाज को स्वतंत्रता दिवस की सांस मिलेगी। ये बाबा साहब की देन, मैं नहीं कह रहा हूँ अपने पास। स्वतंत्रता दिवस की बात आपकी हम मानते हैं, लेकिन हम एक जानना चाह रहे हैं कि 25 दिसंबर को मनुस्मृति जलाने से स्वतंत्रता कैसे मिलेगी? देखिए, बाबा साहब ने ये प्रतिज्ञा कर ली थी। पहले तो उन्होंने जड़ को काटा। पहले तो उन्होंने ब्राह्मणवाद के आतंक का जो काला चिट्ठा था, काले कानून का चिट्ठा था मनुस्मृति, उसको जला करके खात्मा कर दिया। यानी उसे बहुजनों को ना मानने का उन्होंने निर्देश दिया। और अगर ये ही नहीं होगी, अगर ये नहीं होगी, तब बाबा साहब ने कहा यदि मुझे मौका मिलेगा संघर्ष करता रहूंगा तो मैं इनके लिए वो चीज ला कर दूंगा, वो चीज लाऊंगा जो इनके बिना इनके लिए राहत की सांस मिलेगी, स्वर्ग का सम्मान मिलेगा। वह बाबा साहब ने करके दिखाया। बाबा साहब ने भारतीय संविधान में, जिसमें भारतीय संविधान में भारतीय संविधान को लिखा, तो बाबा साहब ने ईर्ष्या की भावना नहीं की। बाबा साहब ने उनको भी सम्मान देने की बात की जो मतलब जो है बाबा साहब के विरोधी थे, जो मतलब जो है बहुजन समाज के विरोधी थे, जो यहाँ के भारतीय मूल निवासियों के दुश्मन थे। लेकिन बाबा साहब ने उनके लिए भी सम्मान दिया, उनकी भी नारी को सम्मान दिया। जो भारत की नारी है, चाहे भारत का बहुजन समाज का जो भी लोग हैं, सभी को सम्मान देने का काम और सम्मान स्वाभिमान देने का काम परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने मनुस्मृति के बाद। मानते जी, इसके साथ साथ में हम और जानना चाहते हैं, आप तो भिक्षु हैं और आप राजनीति की बात कैसे करते हैं? देखिएगा, सबसे पहली बात तो ये है, ये राजनीति नहीं। दूसरी बात ये कि हम वो नहीं, गांधीवादी नहीं, जो हमारे गाल पे तमाचा मारे और हम ये गाल बढ़ाने का काम करें। दूसरी बात ये है, मैं यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि जबकि ब्राह्मण संस्कृति के पल पल में राजनीति, कूटनीति, चरख नीति है और हमें उसका पर्दाफाश करने के लिए पत्रकार बंधु आप राजनीति बताते हैं। भट्ट जी, किसी इतिहास को खोजने के लिए हम आपसे नहीं पूछेंगे और आपको नहीं छेड़ेंगे तो हमें उस इतिहास की जानकारी शायद नहीं होगी। सबसे पहली बात यह है कि आप पूरे भी ब्राह्मण संस्कृति के किसी भी ग्रंथ को उठाकर देख लीजिएगा, जहां पर दैत्यों को मारा गया तो चाणक्य नीति से मारा गया, राजनीति से मारा गया। दैत्य कौन थे? अरे भारत के मूल निवासी लोग थे, इनको दैत्य कहा गया, इनको असुर कहा गया। और असुर किसे कहते हैं? असुर किसे कहते हैं? सुर कहते हैं उसे जो सुरापान करता है, और असुर उसे कहते हैं जो सुरापान से दूर रहता है, जो पंचशील का पालन करता है, जो सीलों का पालन करता है, जो विद्वान होता है, जो शीलवान होता है, उसे असुर कहा जाता है। और राक्षस का मतलब है जो जीव पर रक्षा करता है, उसको शॉर्ट में राक्षस कह दिया गया है। वो राक्षस नहीं, रक्षक। तो असुर, राक्षस और दैत्य ये सब हमारे भारत के मूल निवासी शेर थे। चाहे तो वो राजा बल से लेकर के, चाहे तो वो सम्राट अशोक से लेकर के, चाहे वो वीरदत्त से लेकर के, चाहे वो धनानंद से लेकर के, कहीं से चले आइए, सब हमारे भारत के मूल निवासी शीलवान, विद्वान और प्रकांड विद्वान लोग थे। अब एक जानकारी और कि जो रावण दिखाया जाता है और रावण के 10 सिर हैं, इसका क्या मतलब है? पत्रकार बंधु जी, बड़े आपने बहुत अच्छी बात कही है। आप तो वहां से वहां हथौड़ा मारते हो,
जहाँ नस दुखती है। मैं समझता हूँ, मैं आपको एक बताना चाहता हूँ जी 10 सिर का मतलब समझते हैं आप क्या है? नहीं 10 सिर का अर्थ है हाँ जब सम्राट अशोक हाँ आगे से लेकर के हाँ और उनके पोते तक हाँ हमारे बुद्धिजीवी शीलवान राजा 10 राजाओं का जो अंत करने वाला पुष्यमित्र शुंग था। अब वो कौन वंश के थे? पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था। और ये जितने भी राजा थे, ये बुद्धिजीवी राजा थे, ये शाक्य वंशी राजा थे। शाक्य वंशी शाक्य वंशी, मौर्य वंशी जी जी जी, ये शाक्य वंशी राजा थे। हाँ। और क्योंकि पहले शाक, कोलिया, लिच्छवी तमाम शासक हुआ करते थे हाँ और ये सब बुद्धिजीवी राजा हुआ करते थे। क्योंकि सम्राट अशोक का कोई शासन एक प्रदेश से नहीं रहा है। सम्राट अशोक का शासन ताइवान से लेकर के, अमेरिका से लेकर के, अफ्रीका से लेकर के भारत में, पूरे भारत में मतलब जो इसका शासन था, जहाँ से सूर्य निकलता है, जहाँ अंत होता है, वहां तक सम्राट अशोक का शासन रहा है। तो ऐसे ही आपने देखा होगा कि ताइवान में बुद्ध की प्रतिमा निकली। आपने देखा बुद्ध की प्रतिमा निकली, ये सत्य है। लेकिन वहां बुद्ध का शासन था, वहां सम्राट अशोक का शासन था। क्यों? सम्राट अशोक ने 84,000 जो स्तूप बनवाए थे वो पूरे एशिया महाद्वीप में बनवाए थे, इसीलिए उसका दुनिया में शासन था। लेकिन ये 10 कंधर या 10 मैं बता रहा हूँ, जब 10 राजाओं का कत्ल किया, 10 राजाओं को मारा, तो 10 राजा देखिए, 10 राजा किस वंश के थे? वो सब शाक्य वंशी लोग थे, मौर्य वंश, मौर्य वंश के थे। और 10वां राजा जो था वो बृहदत्त था, अच्छा, जो सम्राट अशोक का पोता था। तो इनको मारने के बाद में 10वां राजा था, इसलिए उसको 10 कंदर कहा गया। 10 का तल करना है, 10 आनन का मतलब 10 राजाओं का हनन करना। 10 राजाओं को हनन करने के लिए 10 हानन का कहा गया। और 10 कंदर का मतलब है 10 राजाओं का कत्ल कर देना, कंद कर देना। पहली ये संस्कृत भाषा में कहा गया है 10 कंदन, कंदन कहते कत्ल। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। इसीलिए उसको पत्रकार बंधु एक बात और रखी, इसीलिए 10 राजाओं का हनन करना, इसीलिए इन्होंने जब सम्राट अशोक का जो मतलब जो है धम्म दीक्षा दिवस है, उसको मिटाने के लिए इन्होंने 10 हारा के नाम से पर्व रखा। 10 हारा, 10 लोग हारे, 10 लोग हारे, इसलिए 10 हारा कर दिया। अब तक 10 लोगों को अब जल्दी कर दिया गया है तो 10 हैरा कर दिया। 10 हारा है, शुद्ध में 10 हारा, समझ में आया? अब तक 10 हारे, अब तक 10 हराए हमने, हैं? तो ये बात करी, ये ब्राह्मणवाद और ये मनुवाद, ऐसी व्यवस्थाएं जो हमारे देश को, हमारे देश के इतिहास को गुमराह करने का काम इस मनुवाद ने किया। और आज भिक्षु स्वरूपानंद जी से जो चर्चा हुई है, ये अपने हम दर्शकों को ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो भिक्षु स्वरूपानंद कह रहे हैं वो इतिहास से जुड़ी हुई बात कर रहे हैं, कहीं पर अंधेरा पर नहीं। तो बस साथियों, आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।